आज आप सीखेंगे कि इंग्लिश के जो शब्द होते हैं यानी कि वर्ड्स होते हैं उनको किस प्रकार से पढ़ा जाए। अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में स्वरों का उच्चारण यानी कि वोवल्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाए। इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। इनमें से सभी स्वरों का एक से अधिक प्रकार से उच्चारण तो होता ही है। इसके अलावा कुछ और उच्चारण व्यक्त करने के लिए यानी कि बताने के लिए 2 स्वर इकट्ठे भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ई ए, ई ई, ओ यू, ए आई ई आदि। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये 2 स्वर इकट्ठे होकर उनको किस प्रकार से पढ़ें और एक एक स्वरों को किस प्रकार से अंग्रेजी में पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं स्वर ए यानी कि इंग्लिश का लेटर ए। इस स्वर का उच्चारण अ, आ, ए, अ, औ इस प्रकार होता है। अब इनमें से ए का कौन सा उच्चारण कब करना चाहिए यह एकदम स्पष्ट रूप से बताना अगर संभव न भी हो, फिर भी इस बारे में कुछ न कुछ सहायक जानकारी बताई जा सकती है। जैसे कि ए के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई हो तो ए का उच्चारण क्या होगा? ए होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। बेल, डेल, मेल, सेल, गेल, टेल, सेव, केव, पेव, वेव, रेव, गेव। ये जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं उनमें ए के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई है तो इसका उच्चारण क्या होगा? ए। अब अगला नियम जान लेते हैं ए के उच्चारण का। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अभी हमने सीखा कि ए के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई हो, तो ए का उच्चारण ए होता है। लेकिन अगर वह अक्षर आर हो तो ए का उच्चारण ए इस प्रकार होगा। जैसे कि कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। केयर, डेयर, फेयर, मेयर, वेयर, हेयर। यहाँ पर इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं वहाँ पे ए के बाद में कौन सा इंग्लिश का लेटर है? आर। तो आर होने के कारण इसका जो उच्चारण होगा वो क्या होगा? ए। अगर यहाँ पर आर नहीं होता तो उसका उच्चारण यानी ए का उच्चारण क्या होता? ए। यहाँ पे ए को थोड़ा खींच के बोलना पड़ता है। अब आगे हम ए के उच्चारण का एक और नियम जान लेते हैं। जैसे कि अगर 2 व्यंजनों के बीच में जब ए यानी कि वोवल हो, ए क्या है? एक वोवल है, ए हो और दूसरे व्यंजन के बाद में ई नहीं होता। उदाहरण देख लेते हैं। रैन और मैन। तब इसका उच्चारण ए होता है, अ नहीं, ए। बेड, फेड, सैड, लेड, बैट, फैट, हैट, मैट, कैट, चैट, बैग, गैग। यहां पर ए का उच्चारण ए हो रहा है, अ नहीं, ए, क्योंकि यहां पे 2 व्यंजनों के बीच में ए आया है। ए के उच्चारण का एक और नियम हम जान लेते हैं। इंग्लिश में कुछ बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं यानी कि बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स होती है जिनके कि हम टुकड़े करके पढ़ते हैं उनको। तो उन बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स के यानी उन शब्दों के अंत में ए एन, ए एल, ए आर, ए एन टी, ए एन सी ई आए तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या होगा? अ।
जैसे कि टर्बन। अब टर्बन के लास्ट में ए एन है तो यहाँ पे ए का उच्चारण अ होगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि नॉर्मल। नॉर्मल के लास्ट में ए एल है तो यहाँ पे भी ए का उच्चारण क्या होगा? अ। रेगुलर। रेगुलर में भी लास्ट में ए आर है तो यहाँ पे भी ए का उच्चारण अ होगा। अब अगला नियम हम जान लेते हैं ए के उच्चारण का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग हम ज्यादातर करते हैं। चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आस्क, कास्क, टास्क, फार, स्टार, हार्ड, बार्क, डार्क, मार्क, कास्ट, क्लास, ग्लास, चार्ट, ग्रास। ये जितने भी इंग्लिश के शब्द लिखे गए हैं यहाँ पे हम ए का उच्चारण कौन सा कर रहे हैं? आ। ए से शुरू होने वाले अधिकतर शब्दों में ए का उच्चारण अ अथवा अ होता है, लेकिन ए अगर शुरू में होता है तो इसका उच्चारण दूसरे तरीके से भी किया जाता है, जैसे कि आ, औ और ए। और इनमें से कौन सा उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कब करना है यह बताने वाला कोई नियम नहीं है। लेकिन नियम नहीं भी हो फिर भी सही उच्चारण तो याद रखना ही होगा। इसका सिर्फ एक ही तरीका होता है कि इन शब्दों का उच्चारण हम बार बार करें, इनकी प्रैक्टिस हो सके जितनी ज़्यादा करें। यदि हम इन शब्दों का बार बार उच्चारण करते हैं, यानी कि इनको पढ़ने की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको याद रखना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन शब्दों की, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे इन शब्दों का, उतना ज़्यादा ही आपको इंग्लिश पढ़ना आएगा, इन शब्दों का सही उच्चारण करना आएगा। अब आगे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ए को अ कब पढ़ा जाता है, जैसे कि एडमिशन, अफेक्शन, अगो, एग्री, अहेड, alike, alive, alone, amass, assist, appear, along। इन इंग्लिश के शब्दों में स्पेलिंग्स में शुरू में ए दिया गया है और उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसका उच्चारण, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे ए को हम क्या पढ़ रहे हैं? अ। इसके लिए आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, अभ्यास करना है। अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे ए को अ पढ़ा जाता है। सॉल्ट, वॉन्ड, वॉश, हॉल्ट, वॉन्डर। यहाँ पर ए को अ पढ़ा जा रहा है। अब इसके लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन शब्दों की प्रैक्टिस करनी होगी। अब आगे हम देख लेते हैं कि ए को औ कब पढ़ा जाता है, जैसे कि ऑल, बॉल, कॉल, फॉल। अब यहाँ पर हम ए को औ पढ़ रहे हैं। अब कब हम ए को अ पढ़ें, औ पढ़ें, औ पढ़ें, कुछ तो नियम होते हैं और कुछ आपको प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने सीखा कि ए को हम किस प्रकार से पढ़ें या फिर उसका प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से करें। कुछ तो नियम है और कुछ आपकी प्रैक्टिस यानी अभ्यास के ऊपर डिपेंड है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।